करवा चौथ का दिन था। सास ने कहा कि बहू व्रत तो रख ही लो। क्या करूं, मेरा बेटा मेरे कब्जे में नहीं है। कोई बात नहीं, वो वापस आ जाएगा तुम्हारे पास। तुम इतनी खूबसूरत हो, आज न कल वो तेरे पास आ ही जाएगा। इसलिए तुम करवा चौथ का व्रत रख लो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। मैं रांची झारखंड से हूँ। मैं अभी 26 साल की हूँ। मैं दिखने में बहुत ही सुंदर हूँ और मेरा वो भी गदराया हुआ है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिताजी गांव में खेती करते हैं। मेरी माताजी जब मैं छोटी थी तभी मुझे छोड़कर चली गई। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है। मुझे कभी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। मुझे हमेशा पलकों की छांव में रखा है। भले ही मेरे पिताजी गरीब थे, लेकिन बहुत इज्जतदार व्यक्ति थे। मैं जैसे ही धीरे धीरे बड़ी होते गई, मेरे लिए रिश्ते आने चालू हो गए। फिर मेरे पिताजी को मेरे लिए एक रिश्ता पसंद आ गया। लड़का बहुत ही बड़े घराने का था और दिखने में बहुत ही सुंदर था। उसका नाम नवीन था। दोस्तों, जो मैंने किया है वो गलत तो नहीं, पर कई सारी महिला हैं जो कि अपनी तड़प मिटाने के लिए किसी और के इंसान का सहारा लेती हैं, जिसका पति जालिम होता है। मैं भी उन्हीं में से आज एक हूँ, जो कि करवा चौथ की रात को रंगीन की अपने देवर के साथ। ये मेरी पहली बेवफाई है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी बरकरार रखूंगी, क्योंकि जब किसी का पति बेवफा हो जाए तो और क्या कर सकती हैं। ये सब हुआ क्या और क्या माजरा है, आप मेरी कहानी में पढ़ेंगे। दोस्तों, मेरी शादी को 3 दिन हुए थे, पर मेरी जिंदगी में वो आ गई है, मेरा पति, जो उसके पीछे ही दीवाना है। वो साथ साथ कॉलेज में पढ़ते थे, पर उनकी गर्लफ्रेंड को ये पता नहीं था कि उसकी शादी हो गई है। जो वो समझ रही है वो नहीं है। मेरे पति पूरी पूरी रात उस लड़की के साथ घूमता रहता था। इसी वजह से वो मेरे तरफ ध्यान नहीं देता था। मैं अपनी पति को जब पूछती तो वो मुझ पर ही चिल्ला उठते थे। मैं जब उनका फ़ोन कॉल उठाती तो मेरे ऊपर और भी गुस्सा करने लगते। कभी कभी तो मेरे पति घर भी नहीं आते थे। मेरे पति को तो वो लूट के खा गई है। खैर माफ़ करना, मैं थोड़ी सेंटी हो गई थी। करवा चौथ का दिन था। सास ने कहा कि बहू व्रत तो रख ही लो। क्या करूं, मेरा बेटा मेरे कब्जे में नहीं है। कोई बात नहीं, वो वापस आ जाएगा तुम्हारे पास। तुम इतनी खूबसूरत हो, आज न कल वो तेरे पास आ ही जाएगा। इसलिए तुम करवा चौथ का व्रत रख ही लो। मैंने भी वही किया। दिन भर तो भूखी प्यासी रही, पर शाम होते ही मैं बन ठन के तैयार हो गई। मैंने हाफ स्लीव की ब्लाउज और रेड कलर की साड़ी पहनी। साड़ी मेरी थोड़ी पारदर्शी थी, जिससे मेरा वो दिख रहा था। मैंने रात का पूजा चालू किया, चांद को छलनी से देखी और आंख बंद करके अपने पति को याद किया। और जैसे ही आंख खुली, मेरा देवर मेरे सामने खड़ा था। मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि मैं अभी तक मन ही मन अपने पति को ही पूछती थी। फिर मैंने खुद से ही पानी पी। देवर ने कहा, चलो भाभी, आपको बाहर से खाना खिला के लाए। मैं मना करती, पर मेरी सास बोली, बहू चले जाओ। इतना प्यार से तेरा देवर तुम्हें कह रहा है। फिर मैं तैयार हो गई। सोची, क्यों अपनी जिंदगी नरक बनाऊं। वो तो मजा कर
रहा है। इस वजह से मैं जाने के लिए तैयार हो गई। पास में ही एक बड़ा होटल है। डिनर करने पर गए। वहाँ पे करीब हम दोनों 2 घंटे तक रहे। खाना खाया। देवर ने वोदका ऑफर किया। मैंने भी एक पैग ली। इस तरह से शाम का टाइम काफ़ी अच्छा गया। बड़े दिनों के बाद आज मैं इतनी खुश थी। जब वहाँ से निकलने लगी तो सामने ही ज्वेलरी शॉप था। मेरे देवर ने मेरे लिए एक डायमंड की रिंग ली। मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने मुझे पहना दिया। फिर वापस आके मैंने अपना साड़ी चेंज किया, सास को प्रणाम की और सोने चली गई। नींद नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी परेशान थी। सोच रही थी मेरी वो किस काम की। आज अपने बिस्तर पे उलट पुलट रही हूँ। मेरी वो यूं ही खत्म हो जाएगी। क्या करूँ? मेरा मन काफ़ी बेचैन था पर सोने का प्रयत्न कर रही थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। सारे लोग सो गए थे पर मैं लाइट जला के मैगनीज पढ़ रही थी। तभी मेरा देवर नीरज दरवाजे के पास आके बोला, भाभी सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। मैंने कहा, नहीं नीरज, मुझे नींद नहीं आ रही। तभी वो आके मेरे पास आके बैठ गए। बोला, क्यों नहीं नींद आ रही है? तभी मेरे आह फट गई और मैं रोने लगी। मैं क्या कहती कि मैं अपने पति के वियोग में हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही है। वो मेरे हाथ को पकड़ लिए। मैं और भी रोने लगी। मेरा देवर मुझे समझाता गया कि भाभी, आपको मेरे रहते हुए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको किसी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगा। आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए और मुझे एक बार सेवा का मौका तो दीजिए। फिर मुझे पता ही नहीं चला कब मैं अपने देवर के गले लग गई। फिर मैंने कहा, दरवाज़ा बंद कर लो। देवर उठ के दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर क्या था, एक दूसरे के दोनों टूट पड़े और हम दोनों बेड पर लेट गए। मेरी वो उसके चौड़े साइन से चिपके हुए थे और उसकी मजबूत पकड़ मेरे वो को सहला रही थी। मेरे वो उसकी वो के पास अटखेलिया करने लगी और फिर एक दूसरे को मिल गए। दोनों एक दूसरे को वो करने लगे। हम दोनों की ज्वाला भड़क चुकी थी। मैंने उसका टावर जोर से पकड़ लिया और वो भी पूरी तरीके से गर्म हो गए थे। उन्हें भी बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे देवर बोले, भाभी, आप तो पूरी नमकीन लग रही हैं। भैया भी पागल हैं, इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर इधर उधर मुंह मार रहे हैं। हम एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल के सो गए। सुबह 5 बजे नींद खुली। मैंने देवर को उठाया। फिर वो अपने कमरे में चले गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।